चश्मा पहने हुए हैं आप, सरकार के दौर में नहीं था। अगर कोई चीज ये साज रखा हुआ है मैंने आपसे कहा कि आज से 150 साल पहले ये नहीं था और आज है। कि मिसाल के तौर पर आज आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं, ये हराम है कि हलाल है, मुझे बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि हराम और हलाल की कुछ असबाब हैं, उन असबाब पे अगर आप गौर करें, उन असबाब की रोशनी में अगर वो हलाल हो जाए तो वो हलाल है। अल्लाह ने हर चीज की लिमिट्स रखी है, लिमिट रखी है, हद से जो अब दूसरी बात मैं अब आपकी बात को बड़ा करके कहूंगा कि वो कव्वाल हजरात जो कव्वाली के नाम के ऊपर फहश कलाम पेश कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, बदतमीजियां फैला रहे हैं और वो कहते हैं कि ये कव्वाली है, तो ये कव्वाली नहीं है। कव्वाली, कव्वाली का मतलब ये है कि आप शुस्ता कलाम हो, अच्छे कलाम हो, इंसानियत के काम आने वाली चीजें हो, शिर्क ना हो, सबसे बड़ी बात, सब में बड़ी बेशतर कई कव्वाल हजरात इसी कव्वाली में शिर्क पेश करते हैं। तो जाहिर है इट्स ट्रू। सर वापस आके इसी सवाल को कंटिन्यू रखते हैं, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ। मुझसे नैना लगाई रे, मैंने जाम से नैना लगाई रे, घर ना भी गवारी चाहे सो कहे, घर ना भी गवारी चाहे सो कहे, मैंने जाम से नैना लगाई रे, मैंने जाम से नैना लगाई रे, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, मैं तो हृदय बीच समाई रे, मैं तो हृदय बीच समाई रे, मैं तो हृदय बीच समाई रे, घर नानी चाहे सो कहे, खुसरो निदाम के बल बल जाइए, खुसरो निदाम के बल बल जाइए, मैं तो अनमोल चेरी बिकाई रे, मैं तो अनमोल चेरी बिकाई रे, क्या बात है, जीते रहो, वाह वाह वाह। अब सर से एक सवाल करूंगी। अब सर एक वक्त था जब मूवीज में कव्वाली बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाती थी, अब एक ट्रेंड बन गया है या फैशन बन गया है, लोगों को अच्छा लगने लगा है, या उसकी वजह से मूवीज ज्यादा आई थिंक हिट होने लगी हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क की जितनी भी मूवीज है, मैंने देखा 70-80% मूवीज में कव्वाली वो लोग जरूर डालते हैं, एक या दो कव्वाली। तो ये सही समझा जाता है मूवीज में कव्वाली का होना? कौनैन, कव्वाली की जितनी बातें अभी आप भाई ने आपको बताई, आप उससे मैच करें और वहां जो कव्वाली हो रही है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि इस्लाम अगेंस्ट लॉबी जो एक है, एंटी इस्लाम जो लॉबी है, उसने कव्वाली को खराब करने के लिए मूवी में दिया गया है। और मूवी में कव्वाली देना कोई एक बुरी बात नहीं है, मगर जो वहां पर रिफ्लेक्शन मिल रहा है जिस कव्वाली को, कि औरत कव्वाली गा रही है और गलत अल्फाज पढ़े जा रहे हैं और उस पर उन्होंने स्टैंप लगाई हुई है कि ये कव्वाली है, ये कव्वाली है, वो कव्वाली है। और अक्सर वो सिंगर होते हैं जो कव्वाली मैंने देखा है पढ़ते हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क में है, वो सारे नॉन मुस्लिम सिंगर हैं जो कव्वाली पढ़ते हैं। तो ये मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो कव्वाली पढ़े तो कोई बुरी बात नहीं है। उनका नॉन मुस्लिम होना या मुस्लिम होना कोई दैट इज नॉट ए इशू। असल इशू ये है कि वो कव्वाली पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। मैं आपकी बात को बड़ी करके एक बात जरूर कहूंगा। आज से तकरीबन कोई 40-45 साल पहले एक सुरैया भोपाली, पता नहीं कौन सी, मैं बम्बई में था उस वक्त, मैंने सुना उसको। अब वो स्टेज पर बैठकर कव्वाली कर रही है, 1963 की बात है ये, मैं छोटा सा था।
और बड़ा नाम था उसका साहब, तो हम लोग भी गए उसको बतौर बच्चा देखने के लिए। तो वो उसने भड़कीले कपड़े पहने हुए हैं, स्टेज पर बैठी हुई है और बड़े नाजेबा किस्म के कपड़े उसने, उसका जिस्म का एक एक उज़्व जो है वो नुमाया है और वो घुटनों के बाल खड़ी होकर वो कह रही है, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आओ चाचा जी इधर, आओ मामा जी इधर, आओ चाचा जी इधर, आओ मामा जी इधर। तो उसका नाम उन्होंने रखा कव्वाली। ये क्या कव्वाली है? वो कव्वाली नहीं है, कव्वाली वो है जिसमें अल्लाह, उसके रसूल का नाम लिया जाए, उसके महबूबों का नाम लिया जाए, अच्छे मज़ामीन पढ़े जाए, कुछ रूह को तस्कीन तो मिले। ठीक है। जो बात हो रही थी कि शिर्क ना हो, यहाँ तो शिर्क, बिदअत और हर तरह के गलाज की है। अब वो सर, औरत अभी तक कोई ऐसी औरत नहीं आई मेरे ख्याल से। कव्वाली में कभी आई, कोई लेडीज आई, कभी हुआ है? नहीं, कव्वाली में बहुत सारी लेडीज आई है, सो कॉल्ड कव्वाली, फिर मैं वही कहूंगा सो कॉल्ड कव्वाली के नाम जायज है औरत का आना कव्वाली में? ये सवाल नेक्स्ट है आपका। सो कॉल्ड कव्वाली में कुछ औरतें भी दाखिल हुई, मगर उन्होंने भी वही किया कि जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भी, देखें एक बात, टू बी वेरी फ्रैंक, जिस वक्त स्टेज पर औरत आती है, स्टेज पर जब औरत आती है तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स वो मर्द हजरात होते हैं और उनमें किसी उम्र की कैद नहीं होती। देखने वालों की आंख पर कोई, देखने वाले की आंख के ऊपर और उसकी सोच के ऊपर कोई आपने पाबंदी नहीं लगाई हुई है। तो वो मोस्ट ऑफ द व्यूअर जो है वो उसके जिस्म के असरार और रुमूज की पैमाइश कर रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप मेरे तजुर्बे को और मुशाहिदे को चैलेंज नहीं कर सकती। उस सूरत में जिस वक्त वो कलाम कुछ पढ़ रही है, जब वो कलाम पढ़ रही है, उस कलाम के अंदर भी वर्गलिटी है, क्या कहते हैं, वल्गरिटी जी, बेहुदापन। अगर वो उसमें कलाम में भी बेहुदापन है, उसके अतबार में भी बेहुदापन है, तो वो कव्वाली बची कहाँ? उसको तो आपने टाइटल दिया कव्वाली का। एक तो कव्वाली में औरत की कोई जगह नहीं है कव्वाली, ये तो 100% फाइनल बात है, नहीं बन सकती औरत कभी भी कव्वाली। और जो सूफी सिंगर्स हैं हमारी कुछ पाकिस्तान की जी, उसका उन्होंने अपने आप को एक सवाल है मेरे जहन में। आइए मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके दिमाग के अंदर हमारे एक बड़ी फेमस सिंगर है सूफी, तो क्या सूफी सिंगर ज्यादा अच्छी हैं या कव्वाल ज्यादा अच्छा है? इन दोनों में क्या फर्क आपको नजर आता है? नहीं, ये दोनों आपने एक बार, मेरी सॉरी टू से भाई, माफ कर देना, आपने एक चीज को अंग्रेजी में कहा है, हाँ, और एक चीज को उर्दू में कहा है, मतलब आपका एक ही है, हाँ, लेकिन आप असल में फर्क जानना चाहती हैं किसी खातून कव्वाला का या खातून पढ़ने वाली का और एक आम कव्वाल का। उसने, जिसका भी जहन में आपके खाका है, उसने जो कुछ पेश करने की कोशिश की है, वो खातून सबसे पहले आई मेरे वाले साहब के पास। अच्छा। वो इतनी मशहूर नहीं थी उस वक्त, उन्होंने आकर मेरे वाले साहब के पास जानू अदब। और इससे पहले जो आपने कहा था कि आप जहाँ गए थे, कोई वुमेन आपने देखी थी जो कव्वाल थी, ये तो 1960, बट इसी तरह का खाका इनका भी है, उसमें फर्क है, इसमें फर्क है। तो इन्होंने ये वालिद साहब के सामने आकर इन्होंने दो चार चीजें, जैसे अभी इन्होंने घर नारी गवारी चाहे सो कहे, मैं निजाम से नैना लगाया ही रहे। हुआ ये है कि कव्वाली को थ्रू आउट द वर्ल्ड स्पिरिचुअलिज्म के नाम पर और सूफीज्म के नाम पर जो उछाला जा रहा है और उछाला गया है, जो इसका हक भी है, इसकी वजह से अच्छे बुरे, मुझे ऐसा कोई बुरा कव्वाल भी सामने आ गया, तो वो जिस वक्त उन्होंने शोहरत हासिल करनी शुरू की, तो लोगों ने कव्वाली को जरिया शोहरत समझा और उन्होंने कव्वालों की वो चीज़ें कि जो कव्वाल आजाद पढ़ा करते थे, मैं निजाम से नैना और मैं अरे खबर रसीदा इन शब खबरम रसीदा
शब के निगाह ख्वाही आमद खरम रसीदा। हज़रत अमीर खुसरो की कंपोजिशन, हज़रत अमीर खुसरो का कलाम, हज़रत अमीर खुसरो का ठेका, और पढ़ने वाले कौन? कव्वाल हजरात। पढ़ने वाले कौन? प्योर कव्वाल हजरात। अब जब ये चीज इन्हीं लोगों के पास थी और एक मार्केट में जाने वाली औरत को जरूरत है इस चीज की और वो उसको याद नहीं है और वो चीज मार्केट में चाहिए, अब तो कमर्शियलिज्म आ गया ना। तो वो फिर वो आई वाले साहब के पास, उन्होंने 2-4-5 चीजें, वो क्या रंग भी तो है ना जी, रंग भी, और उन्होंने इन चीजों से मकबूलियत हासिल की, बहुत मकबूलियत हासिल। इस वक्त जितनी भी मकबूलियत है उनको यही, आप भी सुन रही होंगी जी, यही तमाम चीजें जो सीख के गई। बहरहाल अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बट शी इज नॉट अ कव्वाल। शी इज नॉट कव्वाल, राइट। तो क्या कहेंगे उससे, क्या कहेंगे? सूफी सिंगर, सूफी सिंगर, तो ठीक है। तो उसे, उसमें और कव्वाल में फर्क है, आप कहते हैं? बड़ा जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान। मैंने भी आपको कहा कि कव्वाली में औरत की गुंजाइश ही नहीं है गुंजाइश। तो अक्सर मैंने कव्वालों को देखा कि पहले आई थिंक इतना पसंद नहीं किया जाता था, या पहले ज्यादा पसंद किया जाता था। अब जो हमारा न्यू यूथ आ रहा है, आपको क्या लगता है वो ज्यादा कव्वाली को पसंद कर रहे हैं? फैन कभी मिले, कोई ऐसा फैन आपके पास आते होंगे सीखने के लिए? आते रहते हैं। अभी आपने शायद हमारा पिछला कोक स्टूडियो देखा हो। जी देखा है मैंने। उससे तो यूथ हमारे साथ बहुत ज्यादा आ गए हैं। उसमें भी हमने जो अपना कलाम पढ़ा है, क्लासिकल आइटम पढ़ा है। अब सर आते हैं, यंगस्टर आते हैं सीखने के लिए? बहुत आते हैं। स्टूडेंट हैं आपके? बहुत। सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन सा, कोई याद है? सबसे अच्छा स्टूडेंट मैं हूँ। क्लास में बहुत सारी कुछ लेडीज भी हैं जिनको मैं कभी कभी सिखा लेता अगर टाइम मिलता है तो। चूंकि हमारी माशाल्लाह अपनी मसरूफियत इतनी रहती है कि मुल्क से बाहर और मुल्क में हो तो यहाँ पर डोमेस्टिक इतना कुछ, इतनी मसरूफियत होती है कि आपको शायद अंदाजा हो या ना हो, कुछ लोग जानते हैं। मगर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सर कहाँ पे जाके आपको कव्वाली पढ़ने का मिला? सब जगह में एक्साइटमेंट होता है, लोग पसंद करते हैं। कभी इधर अरब कंट्रीज में चले जाते हैं। आजकल पिछले 2-3 साल से हमने कुछ फोकस अपना हिंदुस्तान की तरफ किया है। अच्छा, प्योरली ये पसंद किया जाता है। पसंद किया जाता है। ये कव्वाली जो हम लोग कर रहे हैं, जो आप अंदाजा लगाइए कि लाजमी जो कव्वाली उनके पास होती थी उससे वो लोग जो है परेशान होंगे जब भी ये कव्वाली सुन रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान से कव्वालों को, खुसूसन मुझको बुलाने का मकसद क्या है? जबकि उनकी बॉलीवुड है क्या है, लॉलीवुड है क्या है, उनके पास एक बहुत बड़ा स्टेज है उनके पास, कमी नहीं है, काफी कव्वाल है। और कव्वाल हजरात भी, सो कॉल्ड कव्वाल बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे। मगर मैं उसको भी कव्वाल नहीं समझता कि जो चाहे वो खानदानी कव्वाल हो और उसने अपने रास्ते को बदल लिया हो, तो मैं उसको भी कव्वाल नहीं समझता। अगर वो गैर खानदानी है और उसने उस रास्ते को पकड़ा है तो मेरी नजर में वो खानदानी कव्वाल। दूसरी चीजें भले कुछ भी करे वो, कोई आज के दौर में कोई ऐसी बात नहीं है, मगर कव्वाली के चीज को। और सर एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आता है, सर आप बताएं कि कव्वाल का बेटा या कव्वाल की औलाद हमेशा कव्वाल क्यों बनता है? ये अभी आपको भाई ने कहा कि हमारे पास ये 750 साल से तो हमेशा से वो एग्जैक्टली, और वो अपनी मर्जी से, यानी कोई जोर जबर या जबर से बचपन से ही शौक था कि मैं कव्वाल ही बनूंगा या कुछ और, कभी नहीं ऐसा? बताऊं कि जितना रिफ्लेक्शन माशाल्लाह हमको मिलता है ना, माशाल्लाह वो नहीं मिलता किसी और को। तो वो हम लोग साल के तकरीबन 9 महीने 10 महीने मुल्क से बाहर रहते हैं माशाल्लाह, और जब पाकिस्तान में रहते हैं तो मेरे जितने पाकिस्तान के व्यूवर्स हैं, बल्कि उनको व्यूवर्स नहीं कहूँगा, वो उनकी चाहने वाले तौहीन है, वो उनकी तौहीन है व्यूवर्स करना। जो मेरे सूफी हजरात हैं, जो जिनका चोली दामन का साथ है सूफीज़म से, और वो मेरे पास आते हैं और वो चाहते हैं मुझको सुनना, तो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ। हालांकि इस वक्त मैं यूरोप अमेरिका जाता हूँ तो वहाँ पर डॉलरों की और पाउंड्स की और क्या है यूरो, ये उसकी बारिश होती है, लेकिन वो जो 300, 400, 500, 600